नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि क्या 2050 तक कैंसर महामारी का रूप लेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं आपको डरा रहा हूं, घबरा रहा हूं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा इरादा आपको ना तो डराना है ना ही घबराना है, पर मेरा इरादा आपको अलर्ट करना है, आपको जागरूक करना है। और ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इसलिए कैंसर अपने देश में किस तरह का रूप ले चुका है, खास तौर पर भारत में, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा और आपको जागरूक करना चाहूँगा और इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर जैसी बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। तो एक आंकड़े पर गौर फरमाते हैं। अगर हम ये देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि 11 लाख कैंसर पीड़ित मरीज हर साल हमारे देश में ऐड होते हैं और अगर डेथ की बात करें तो तकरीबन 8 लाख लोगों की मौत इस वजह से हो जाती है। तकरीबन इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। और अगर हम अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो तकरीबन 22 से 25 लाख ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और एक आंकड़ा मैं आपको और भी देना चाहूँगा कि 2020 से का जो आंकड़ा है और अभी 2021 है, जो नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैं उसको देख करके ये माना जा रहा है कि जो टोटल ग्रोथ है वो 12% का है। और इसी तरह का ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहा तो 2050 तक महामारी का रूप ले सकता है। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि हमने कैंसर के मामले में रिसर्च, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के मामले में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। वो जमाना गया, वो दिन लद गए 20 से 25 साल पहले, जब कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को ये लगता था कि अब मौत तय है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर 8 मिनट में महिलाओं में जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की वजह से मौत होती है। और जो ब्रेस्ट कैंसर वो भी बहुत कॉमन है महिलाओं में, वो आप ये देखेंगे कि 2 में से 1 लोगों की मौत होती है। जबकि अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है और फिर कोलोरेक्टल कैंसर है। मतलब जो जिस रास्ते से, जो एनस के रास्ते से जो स्टूल निकलता है उस जगह पर जो कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। और यही 3 कैंसर पुरुषों में कॉमन है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर और यूटेरस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूटेरस का कैंसर कॉमन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं कैंसर के, उसमें ये पाए गए हैं कि 27% ऐसे लोग हैं जो टोबैको की वजह से कैंसर से पीड़ित हैं। फिर भी सरकार सिगरेट और तंबाकू बिक रहा है। सरकार भी जानती है कि इस पे रोक लगना चाहिए, कितना डेंजरस है, कितना हानिकारक है। तो सरकार वार्निंग दे करके हर उस पैकेट पे आप पढ़ेंगे कि ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, जानलेवा है। इसके अलावा बाजार में ये धड़ल्ले से बिकता है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 27% लोग जब टोबैको की वजह से कैंसर से पीड़ित है तो ऐसा बिकना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि 12% के रफ्तार से, यह एक वजह है कि 12% के रफ्तार से अभी भी कैंसर के पीड़ित मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है वो यही वजह है। जबकि हमने रिसर्च, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस किया है तब भी बढ़ रहा है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि इंसान का औसत आयु बढ़ा है। और जब औसत आयु बढ़ता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम होने लगता है। और इम्यूनिटी कम होने लगता है तो शरीर में क्या होता है, फॉल्ट्स, जितने भी फॉल्ट्स होते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपर्ट्स मानते हैं, रिसर्च में पाया गया है कि इंसान का शरीर 70 साल के बाद कैंसर उसमें हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस है, कहीं ज़्यादा चांसेस। जबकि 40 साल के बाद ही शरीर का बनावट, सेल का डिवीज़न ऐसा होने लगता है कि कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। अब कैंसर क्यों होता है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, पर कैंसर कैसे होता है ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसके क्या वजह है?
तो वजह मैं आपको बता दूं, एक तो क्या है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, पश्चिमी सभ्यता को हम अपना रहे हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम रात में काफ़ी देर तक जगते हैं, उससे दिक्कत होती है। तीसरा क्या होता है, हमारा डिपेंडेंसी अल्कोहल और टोबैको पे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ टोबैको की वजह से 27% ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल भी एक बड़ा वजह है कि उनमें इस वजह से कैंसर होता है। तो इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों को लेकर के कैसे जागरूक होना है, ये बेहद ज़रूरी है कि कैसे हम अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें ताकि इस चीज़ से बचें। और सबसे बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन होता है, और जब हाइपरटेंशन होता है तो शरीर का जो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो शरीर के अंदर तमाम प्रक्रियाएं चलते रहती हैं दिन में, रात में जब हम सोते हैं, तो उन प्रक्रियाओं में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो कि शरीर में नेगेटिव डेवलपमेंट पैदा करते हैं, और उस वजह से इंसान का जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो गलत तरीके से मूव करने लगता है, और उसी का परिणाम होता है कि वो कैंसर के रूप में परिवर्तित होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कैंसर होने के बाद भी बचे हैं। मैं उन सेलिब्रिटीज़ का नाम आपके सामने ज़रूर लेना चाहूँगा। मनीषा कोइराला, संजय दत्त, सोनाली बेंद्रे, राकेश रोशन, इन तमाम लोगों के फाइटिंग स्पिरिट को लोग सलाम करते हैं कि कैसे ये लोग कैंसर से उभरे। और आप कई जगह वीडियो में देखे भी होंगे कि मनीषा कोइराला मोटिवेटिंग स्पीच भी देती हैं, लोगों के अंदर जज्बा भी पैदा करने का काम करती हैं कि अगर इस तरह की बीमारी हो या इस तरह की कोई भी मुसीबत हो तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रिवेंशन के लिए हमें अभी से ही जागरूक हो जाना चाहिए। और जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स जिस बात से डरे हुए हैं कि 2050 तक जिस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है वो 2050 तक महामारी का रूप ले सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें खुद अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए। और चूंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इसलिए हम सब इस बात का ओथ लें, प्रण करें कि हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे, और अगर बदला हुआ तो उसमें परिवर्तन लाएंगे। हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, हम अपने आप को तंबाकू, अल्कोहल से बचाएंगे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे, सीडेंटरी रात में देर रात तक जगेंगे नहीं। तो जाहिर तौर पर अगर इन तमाम चीज़ों को हम अपनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो जाहिर तौर पर क्या होगा, हमारे अंदर जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, सेल डिविजन्स हैं, वो नॉर्मल रूप से चलते रहेंगे। शरीर के अंदर प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, और जाहिर तौर पर हमें कैंसर जैसी बीमारी से हम बचेंगे, दूर रहेंगे। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे पे हम सब लोग ये प्रण करें कि 2050 तक जिस तरह का डर और भय, जिस तरह की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि तमाम इन्वेंशंस, तमाम रिसर्च, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट में डेवलपमेंट के बाद भी जिस तरह का ग्रोथ है, तो जिस तरह का डर, जिस तरह की आशंकाएं लोगों के सामने आई हैं कि क्या ये महामारी का रूप ले सकता है, तो बिल्कुल नहीं। अगर हम तमाम इन चीज़ों को अपनाएं तो हम इससे बच सकते हैं। और जाहिर तौर पर 2050 तक जो महामारी की बात कही जा रही है वो कैंसर महामारी का रूप नहीं लेगा, अगर हम लोग चाह लें तो। धन्यवाद।